अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं कारीज, जहां से हमने इस सिलसिले को मुनक़ता किया था, यही से हम इसको कंटिन्यू करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, कारीज दरअसल कुदरती तौर पर अल्लाह पाक की तरफ से बनाई गई अंडरग्राउंड नहरें होती हैं जो ज़मीन के अंदर ट्रेवल कर रही होती हैं, यानी ज़ेरे ज़मीन चलने वाली कुदरती नहरें। इनको आज हमने डिस्कस करना है। ठीक है, और ये क्या होती हैं? आपके सामने स्क्रीन मौजूद है, स्क्रीन शेयर हो रही है, हम इसको डिस्कस करते चले जाते हैं। कारीज सिस्टम इज एन अंडरग्राउंड टनल इरिगेशन सिस्टम डेवलप्ड इन एंशिएंट पर्शिया। और ये जो सिस्टम है कारीज सिस्टम, ये सिर्फ पाकिस्तान का सिस्टम नहीं है, बल्कि दुनिया के और भी ममालिक में ये रन हो रहा है, चल रहा है। इसका स्टार्ट बुनियादी तौर पर ईरान से या फारस से, पर्शिया की जानिब से हुआ, which spread through the Silk Road to neighboring countries. It used not only in बलूचिस्तान प्रोविंस, पाकिस्तान में सिर्फ बलूचिस्तान में इस्तेमाल होता है। यानी अगर हम बात करें अपने मुल्क पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान में कारीज सिस्टम सिर्फ बलूचिस्तान में इस्तेमाल होता है। लेकिन बलूचिस्तान जैसा माहौल रखने वाले ममालिक जैसे कि अफगानिस्तान, ईरान, ये ममालिक यहाँ पर भी ये सिलसिला बहुत कामयाबी के साथ चल रहा है। और अफगानिस्तान के अलावा वो इलाके जो कि एरिड रीजन्स में आते हैं, सिनक्विन इन चाइना एंड इन पार्ट्स ऑफ नॉर्थ अफ्रीका। तो कारीज सिर्फ पाकिस्तान का सिस्टम नहीं है, बल्कि ये आलमी लेवल के ऊपर काम कर रहा है सिस्टम। पाकिस्तान में सिर्फ बलूचिस्तान में ये सिस्टम इस्तेमाल होता है। यहाँ हमने दो तस्वीरों को जोड़ा है। दरअसल बुक में ये तस्वीरें थी हाफ, सिर्फ इतनी तस्वीर है बुक में, ये तस्वीरें यहाँ तक, जिससे पता नहीं चलता कि पानी किस तरह से बह रहा है। मैं आपको अभी एक वीडियो भी शेयर करने वाला हूँ ताकि आप इस कारीज सिस्टम को देख भी सकें और आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। ये ऊपर से एक डोल बना हुआ होता है और पहाड़ों के अंदर जो है वो ये अंडरग्राउंड पानी बह रहा है, जिसके हम अंडरग्राउंड टनल या नहर कहते हैं। या आप देखें, और ऊपर से रस्सी और डोल बांध के डालते हैं और पानी को ऊपर लिफ्ट कर लेते हैं। कारीज runs under the ground from 2 to 12 miles and then it is exposed on the surface। 2 से 12 मील तक ये जो कारीज की नहरें हैं ये अंडरग्राउंड चलती रहती हैं, और फिर जहां पर पानी इनका अपर सरफेस पर होता है वहां ये वाज़े आ जाती है। कारीज आर कंस्ट्रक्टेड ऑन द कम्युनिटी बेसिस। कारीज को कम्युनिटी बेसिस के ऊपर बनाया जाता है। कम्युनिटी बेसिस से मुराद बलूचिस्तान में जो कबाइली सिस्टम है, ये कबाइल अपने अपने हिस्से के पानी के लिए, अपनी ज़रात के लिए इन कारीज को बहुत मेहनत से बनाते भी हैं। होते तो कुदरती हैं, लेकिन इनको एक शेप में लाना, और ज़मीन का, जैसे ये कुएं मौजूद आपको दिख रहे हैं, ये एक छोटा कुआं आ गया, एक इससे आगे कुआं आ गया, एक और ये इस तरह। तो ये तमाम जो है ये कबाइल अपने महदूद वसाइल के अंदर रहते हुए बनाते हैं। और ये देखिए वाटर फ्लो, ये अल्लाह पाक ने अंडरग्राउंड पानी, और इंतहाई बेहतरीन पानी होता है ये मैं आपको दिखाता हूँ। Some rich farmers constructed the carriage from the water reservoir to their farm at their own personal expenses। कुछ अमीर किसानों ने अपने जाती खर्च से ये पूरा कारीज सिस्टम बनाया हुआ है ताकि ज़मीन को सैराब किया जा सके। Kareez are used generally in the valleys of Quetta, Pashin, Mastoon and in some part of Makran। जब आपसे ये सवाल पूछा जाए एग्जाम में कि कारीज कहाँ पर, बलूचिस्तान के किन इलाकों में कारीज मौजूद हैं, ये नहरें, कारीज जो नहरें हैं ये कहाँ मौजूद हैं, तो उसका जवाब आपके पास मौजूद है कोयटा, पशीन, मस्तूम एंड सम पार्ट ऑफ
मकरान। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से कारेज को बनाया गया है। नेक्स्ट पे चलते हैं। जी सवाल आपके पास पूछा गया है 5 ईयर में, पास्ट पेपर्स में सवाल आ चुका है। वाई कारेज सिस्टम इज यूज इन द प्रोविंस ऑफ बलूचिस्तान ओनली। कारेज सिस्टम सिर्फ बलूचिस्तान में ही क्यों कारआमद है, क्यों काम करता है? तो इसका जवाब हम दे रहे हैं, बलूचिस्तान इज आउट ऑफ द मूनसून जोन, क्योंकि बलूचिस्तान मूनसून जोन से बाहर है, बलूचिस्तान मूनसून जोन का हिस्सा नहीं है, इसीलिए एंड रिसीव्स वेरी लो रेनफॉल, इसीलिए वो बहुत कम बारिशें बलूचिस्तान में होती हैं। एंड देयर आर नॉट सफिशिएंट वाटर डैम्स विच कैन स्टोर वाटर फॉर अ लॉन्ग पीरियड, इसीलिए बलूचिस्तान में क्योंकि बारिशों की तादाद, बारिशों की मिकदार बहुत कम है, इसीलिए वहां पर वाटर डैम कम है। और जब डैम मौजूद नहीं है तो पानी को जखीरा करने के लिए कोई तरीका मौजूद नहीं है, कोई जरिया मौजूद नहीं है। नंबर 2, ड्यू टू हिली एरियाज, बलूचिस्तान क्योंकि मुकम्मल पहाड़ों के ऊपर मौजूद है, इन द हॉट समर, शदीद गर्मियों में, द वाटर एवोपरेट्स सो फास्ट, गर्मियों में पानी बहुत तेजी से उड़ जाता है, भाप बन जाता है, एवोपरेट हो जाता है। that if it leaves open in daylight, it will vanish and would not be available for human and agriculture use. और अगर इतने गर्म इलाके में पानी दिन की रोशनी में बहेगा, फ्लोट करता है, तो कम होने की वजह से वो सारा का सारा पानी शदीद धूप की वजह से उड़ जाएगा, एवोपरेट हो जाएगा, और पीने के लिए इंसानों और ज़राअत के लिए कुछ भी पानी मैसर नहीं आएगा। That's why Karej is only best and safe way to provide water in Balochistan. यही वजह है कि कारेज कुदरती तौर पर बेहतरीन और महफूज तरीन निज़ाम आबपाशी और ज़राए हैं बलूचिस्तान में। मैं आपको यहाँ पर जो बलूचिस्तान का मैप लगाया है और आपको एक पूरी जगह भी दिखाई, इसके साथ साथ अब कारेज की थोड़ी सी एक शॉर्ट वीडियो भी दिखाता हूँ। पॉइंट्स पे चलने से पहले हम कारेज की वीडियो पर आते हैं। तो स्टूडेंट्स आप ये देखते जाएं, आपको हम कारेज की वीडियो लगा रहे हैं, ये आप लोग जा रहे हैं, ये देखें, ये है द कारेज इरिगेशन इन बलूचिस्तान। ये आपके अपना कुदरती चैनल से मैंने पिक किया है ये, ताकि आपको मैं दिखा सकूं कि कारेज क्या होते हैं और किस तरीके से ये कुदरती तौर पर अमल में आते हैं, और उसके साथ साथ इंसान इसको कैसे बेहतर बनाते हैं। ड्राइव टूवर्ड्स द कारेज, सारा इल्मी सिलसिला है। आप देखिए कितना वसी बलूचिस्तान है, कितना वसी, साथ में आप जंगलात भी देख रहे हैं जो हम पढ़कर आ चुके हैं, ये प्रैक्टिकल है। ये देखें इतना तवील रोड है, आप चलते रहें, ये यहाँ की जंगलात, फॉरेस्ट, और ये एक बड़ा वेल है, कुदरती वेल। ये देखें आपको दूर तक पानी कहीं नजर नहीं आ रहा। अल्लाह पाक की शान देखें कि इस कुएं के अंदर, इसके ऊपर ये कुएं बनाए गए जो हमने अभी तस्वीर में भी आपको दिखाए थे। सीरीज ऑफ वर्टिकल शाफ्ट कनेक्टेड टू द मदर वेल। मेन जो कुआं था वहां से बाकी तमाम वेल्स को कनेक्ट कर दिया गया, और दूर तक देखिए आपको पानी अंडरग्राउंड दिखेगा, बाहर पानी आपको नजर नहीं आ रहा। ये देखें, ये कुएं बनाए शनाख्त के लिए हर थोड़े फासले पर। ये देखें आप, ये मुख्तलिफ कुएं बनाए गए हैं। ये देखिए कुएं के अंदर का मंजर, कितनी गहराई में जाकर, ये देखिए इंतहाई साफ सुथरा शफाफ पानी, क्योंकि पानी की मिकदार बहुत कम है। ये जो नहर है ये
पंजाब की नहरों की तरह बहुत वसी और बड़ी नहीं है। आप जमीन को, चट्टानों को देख सकते हैं किस तरह पत्थरों के ऊपर मौजूद है, और कितना शफाफ पानी एकदम, ये देखें साफ शफाफ पानी पीने का बेहतरीन। ये कुदरत, यही पानी अगर सरफेस के ऊपर फ्लोट करेगा, सरफेस के ऊपर बहेगा, तो ये शदीद गर्मी की वजह से एवोपरेट हो जाएगा। अल्लाह पाक ने देखें इनको कुदरती तौर पर पहाड़ी के नीचे ढांप दिया पानी को। ये कारें चल रही है पहाड़ी के दरमियान में, ये देखें आप। क्योंकि रकबा बलूचिस्तान का बहुत बड़ा है, पूरा पंजाब पूरा सिंध मिलाकर अकेले बलूचिस्तान का रकबा बनता है, और वहां पर इतना बड़ा नहरी निज़ाम मौजूद नहीं है, वहां पर डैम्स मौजूद नहीं है। हाँ, जब डैम्स बन जाएंगे तो उनसे फिर हम ओपन कैनाल, जो नॉर्मल नहरें होती हैं, बड़ी नहरें, वो नहरें भी निकाली जा सकती हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। अभी ये देखें आपको मुख्तलिफ जो डॉक्यूमेंट्री बनी हुई है, ये मैंने आपको शेयर की है ताकि हम कारे सिस्टम को, अपनी तालीम को समझ सकें। ये देखिए आप, कितनी दूर तक कोई आबादी और कोई सिलसिला नहीं। इस तरह पानी को सेव करने के लिए अल्लाह पाक ने खुद एक बंदोबस्त किया, साथ में इंसान ने उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके वेल बनाए और अपनी ज़रूरत को हासिल कर रहा है। पानी की आप शफाफियत देख सकते हैं, नहरों के पानी से ज़्यादा ये पानी इंतहाई साफ शफाफ पानी है। ये कुदरती कारे सिस्टम है पाकिस्तान में, बलूचिस्तान। ये देखें आप, ये ओपन एयर बना दी गई गारेज को, जहाँ पर ज़राअत के लिए ज़रूरी है। और ये हमारे बलूचिस्तान का कल्चर है, क्योंकि बलूचिस्तान में एरिड और सेमी एरिड एरिया में है, बंजर नीम बंजर, तो वहाँ पर ज़्यादा डिपेंडेंसी जो है वो मवेशियों के ऊपर है, मईशत की। नाउ नेक्स्ट आ जाते हैं हम पॉन्ड्स, तालाब। हम डिस्कस कर रहे हैं इरिगेशन सिस्टम ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान में निज़ाम आबपाशी, तालाब निज़ाम आबपाशी का एक ज़रिया है, और ये भी पाकिस्तान के उन इलाकों में जहाँ बारिशें कम होती हैं, जहाँ पर नहरी निज़ाम मौजूद नहीं है, वहाँ पर ये थोड़ा सा जो पानी होता है, और ये भी सोर्स वक्ती या मौसमी बारिशें होती हैं जिनसे तालाब वजूद में आते हैं। पॉन्ड्स से क्या मुराद है? द बाउल लाइक एरिया इन डिप्रेशन इज कॉल्ड पॉन्ड इफ इट इज फिल्ड विद रेन वाटर। कुदरती तौर पर एक नशेबी इलाका जो कि एक प्याले की शक्ल का होता है, अब बाउल लाइक शेप, एक प्याले की शक्ल का कुदरती इलाका, अगर वो पानी से भर जाए, पानी कुदरती रेनफॉल बारिश के पानी से भर जाता है, तो उसे हम तालाब कहते हैं। दिस वाटर रिजर्वियर कैन बी यूज फॉर इरिगेशन पर्पस, और यही जमा शुदा पानी ज़राअत के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। स्टूडेंट्स, यहाँ हमने दो तस्वीरें लगाई हैं। फर्स्ट वन जो तस्वीर मौजूद है, ये आप देख सकते हैं, ये तस्वीर जाहिर कर रही है अमन थर के इलाके को, यानी सिंध का वो इलाका जो कि पहाड़ी इलाका नहीं है बल्कि मैदानी या सहराई इलाका है, इसको जाहिर कर रहे हैं। तो सिंध और पंजाब के अंदर वो सहराई इलाके जहां पर बारिशों की वजह से तालाब बन जाते हैं, वो ये कंडीशन आ गई। ये तालाब क्योंकि नरम मट्टी के ऊपर होते हैं, जरखेज या रेतीली मिट्टी पर होते हैं, इसीलिए ज्यादा कीचड़ के ऊपर ये मुनसर करते हैं, और यहाँ पर पानी बहुत जल्दी जमीन के अंदर जज्ब हो जाता है। जबकि दूसरी जानिब आप देख रहे हैं ये तालाब, इस पानी में और
पहले पानी के अंदर ये आपको ज्यादा गंदा, गदला और कीचड़ वाला पानी लग रहा है, जबकि ये दूसरा पानी जो है आप देखिए उसकी निस्बत कदरे साफ सुथरा पानी लग रहा है। इसकी वजह ये बलूचिस्तान के उन इलाकों में बनने वाले तालाब हैं जहाँ पर जमीन बहुत सख्त है, चटानी जमीन है। तो बलूचिस्तान की जमीन तो वैसे भी सख्त और चटानी रॉकी माउंटेन्स एरिया है। आप देखिए यहाँ जो पानी जमा हुआ है वो साफ सुथरा है और जमीन बहुत जल्दी इस पानी को एब्जॉर्ब नहीं करेगी, अपने अंदर जज्ब नहीं करेगी। इसलिए बलूचिस्तान में बनने वाले तालाब ज्यादा अरसे तक चलते हैं, जबकि सिंध में बारिशों से बनने वाले तालाब ज्यादा अरसे नहीं चलते, ज्यादा पायदार नहीं होते। ये दोनों कुदरती तालाब हैं जो कि बारिश के पानी से कुदरती तौर पर बने हैं। लेकिन तालाबों को हम मसनूई तौर पर भी बना सकते हैं। उन इलाकों में जहाँ पर बारिशें होती हैं, उन बारिशों को महफूज करने के लिए मुख्तलिफ जगह पर आर्टिफिशियल या मसनूई तालाब भी बनाए जाते हैं। Artificial ponds are dug on the course of river, and when the rivers are dried, these ponds serve the purpose of irrigation. मसनूई तालाब दरियाओं के किनारे या नजदीक बनाए जाते हैं। इनको फिल करने के दो जराए हैं। नंबर एक, बारिशों के पानी को यहाँ पर स्टोर किया जा सकता है, और नंबर टू, दरिया के पानी को यहाँ पर हम स्टोर कर लेते हैं। ऐसे दरिया या ऐसी नहरें जो खुश्क हो जाती हैं जल्दी, उन नहरों को और उस दरिया के पानी को हम यहाँ पर स्टोर कर लेते हैं, और जब वो दरिया या नहरें ड्राई हो जाती हैं तो ड्राई होने के बाद हम इन तालाब से ज़राअत का काम लेते हैं, अपनी मवेशी, अपने जानवरों के लिए खुराक उगाने के लिए इस पानी को इस्तेमाल करते हैं। और ये पानी क्योंकि साफ सुथरा होता है तो अपने जानवरों को पिलाने के लिए और फसल उगाने के लिए भी इन मसनूई तालाबों को इस्तेमाल किया जाता है। डैम एक महंगा अमल है। डैम और एक महंगे के साथ साथ एक लॉन्ग पीरियड प्रोसेस है, एक तवील मुद्दती अमल कहलाता है ये। डैम बनाने में यकीनन हमें टाइम और पैसा ज़्यादा लगता है, लेकिन उसकी बनिस्बत तालाब बनाने में हमें कम खर्च और जल्दी पानी की जो सहूलियात है वो हम हासिल कर सकते हैं। हमारे इस टॉपिक का मकसद ही पाकिस्तान में मौजूद मुख्तलिफ निज़ाम आबपाशी के ज़राए हैं। हमें ये पढ़ना है कि हम कितने तरीक़ों से पानी को अपने पास स्टोर कर सकते हैं, कितने तरीके से पानी को हम अपने पास जमा करके ज़राअत के लिए, अपने जानवरों के लिए और फसलों को उगाने के लिए, फलों को उगाने के लिए, मुख्तलिफ इस्तेमालात में पानी को लाने के लिए हम कितने ज़राए से पानी को जमा कर सकते हैं और इस्तेमाल में ला सकते हैं। तो हमने इसके अंदर अभी डिस्कस किया पॉन्ड्स के अंदर हमने नेचुरल पॉन्ड भी डिस्कस किए और आर्टिफिशियल पॉन्ड भी डिस्कस किए। ठीक है, नेक्स्ट पर आते हैं। एक और सिस्टम हमारे पास आ गया, ड्रिप इरिगेशन सिस्टम। इसको हम उर्दू में कहते हैं टपकती हुई आबपाशी। टपकती हुई आबपाशी एक जदीद तरीका है जो कि ज़्यादा जदीद ममालिक में इस्तेमाल किया गया और इंतहाई कामयाब होने के बाद पाकिस्तान में भी ड्रिप इरिगेशन इस्तेमाल किया जा रहा है मुख्तलिफ जगहों पर। यह तरीका थोड़ा सा महंगा है, लेकिन इससे पानी की जो मिकदार है वो ज़ाया होने से बड़े पैमाने पर बच जाती है। न सिर्फ पानी ज़ाया होने से बचता है इस तरीके में, बल्कि पूरी फसल को एक जैसा पानी मिलता है और फसल बेहतरीन तैयार होती है। पढ़ते हैं इस ड्रिप इरिगेशन सिस्टम को, जिसको हम कहते हैं उर्दू में टपकती हुई आबपाशी।
This system save water and fertilizer by allowing water slowly to the roots of plants, either onto the soil surface or directly onto the root zone through a network of valves, pipes, tubings. इस सिलसिले में जैसे हमने ये दिखाया आपको, पहला तो सिलसिला ये है कि ये देखिए इस तरह के ये पाइप्स होते हैं, इनको वॉल्व की सूरत में लगा दिया जाता है, आइदर या तो ऑन द सॉइल सरफेस ऐसे रख दिया जाए इनको, और सॉरी ये इसको मैं दोबारा लगा देता हूं, ये दोबारा लगा लेते हैं। पाइप्स के जरिए दिखाना मकसद ये था कि पाइप्स के जरिए जो हम डिस्कस कर रहे हैं ये या तो सरफेस के ऊपर रखे हुए होंगे या रूट जोन के ऊपर रख देते हैं, और इनमें एक एक कतरा पानी जो है वो टपकता रहता है, और पानी की उतनी ही मिकदार इस्तेमाल होती है जितनी की जरूरत होती है। एक्स्ट्रा पानी इस्तेमाल हम यहाँ पर नहीं करते, और जमीन और फसल सेम और थोर जैसे मसाइल से बचती है। कसीर पानी जो ज़ाया होता है उस ज़ाया होने से बचते हैं। ज़्यादा पानी की वजह से हमारा कीमती फर्टिलाइज़र जो ज़ाया होता है, फर्टिलाइज़र के ज़ाया और ज़्यादती से बचते हैं। ये सिस्टम हासिल करने के लिए पूरी फसल के तमाम जो पौधे होते हैं उन पौधों के पास ट्यूब्स वॉल लगा दिए जाते हैं जिनमें कट लगे हुए होते हैं, और जब पानी प्रेशर से जाता है तो हर जगह पर बिल्कुल उसी लेवल का पानी टपकता, ड्रिप ड्रिप ड्रिप, बहुत थोड़ा थोड़ा पानी आता है जितनी की फसल को जरूरत होती है। ये सिस्टम बहुत कामयाब है लेकिन थोड़ा महंगा है। पाकिस्तान में बहुत सारे किसान इस सिस्टम के ऊपर मुख्तलिफ किस्म की फसलें जो है वो उगा रहे हैं। पाकिस्तान में ये सिस्टम काम कर रहा है। इरिगेशन स्प्रिंकलर्स, आपके सामने एक और निज़ाम आबपाशी है, ये भी जदीद ममालिक के अंदर ज़्यादा अपनाया गया है, यहाँ पर ये काम ज़्यादा कामयाब है। स्प्रिंकलर्स स्प्रेज इज अ फिक्स पैटर्न आर जनरली कॉल्ड स्प्रेज और स्प्रे हेड। High pressure sprinklers move themselves in a circle are driven by a ball. इस स्प्रिंकलर्स के अंदर भी दरअसल एक पाइप लगा दिया जाता है जैसे आप देख रहे हैं, और पाइप के साथ जो है वो मूवेबल एक ड्रिवन हेड सर्कल लगा दिया जाता है कि जैसे ही पानी प्रेशर से जाता है राउंड होने की वजह से ये सर्कल रोटेट होता रहता है, घूमता रहता है पूरा राउंड में, जिसकी क्लॉकवाइज घूमता रहता है, जिसकी वजह से आप देख रहे हैं स्प्रिंकलर से पानी जो है प्रेशर में वो दूर तक जाता है, और कुदरती बारिश की सूरत में पानी ऊपर से नीचे की जानिब आता है नन्हे कतरों की सूरत में, जिसकी वजह से फसल को बेहतरीन पानी कुदरती अंदाज में मिलता है, और ना सिर्फ जड़ों तक पानी पहुंचता है बल्कि पत्तों तक, उसके तनों तक भी पानी पहुंच रहा होता है। साथ साथ ये तरीका भी इंतहाई महफूज और पानी के बचाव का तरीका, फसल के बचाव का तरीका, फर्टिलाइजर के ज़ाया होने से बचता है, इसमें सेम और थोर से ज़मीन बचती है। स्प्रिंकलर्स भी पाकिस्तान में इस्तेमाल किए जा रहे हैं डिफरेंट पैमाने के ऊपर। एक बात याद रखिएगा, ड्रिप इरिगेशन और स्प्रिंकलर्स तमाम फसलों के लिए हम नहीं लगा सकते, मुख्तलिफ फसलों के मुताबिक जो है वो मुख्तलिफ इरिगेशन सिस्टम हमें अडॉप्ट करना पड़ते हैं। हम तमाम फसलों को नहरों के जरिए ज़ेरे काश नहीं ला सकते, तमाम फसलों पर हम ड्रिप इरिगेशन अप्लाई नहीं कर सकते, तमाम फसलों पर हम स्प्रिंकलर्स हेड नहीं लगा सकते, लेकिन हमें ये देखना है कि पाकिस्तान के पास जो मुख्तलिफ निज़ाम आबपाशी हैं उस निज़ाम आबपाशी के अंदर जो जो तरीके बेहतरीन हैं वो तमाम तरीके मुख्तलिफ वक्त में अप्लाई किए जा सकते हैं मुख्तलिफ फसलों पर। तो ये हमने डिस्कस किया पाकिस्तान के मुख्तलिफ निज़ाम आबपाशी, ज़राए आबपाशी। ये सवाल हमारा मुकम्मल हो गया, द वेरियस इरिगेशन सिस्टम इन पाकिस्तान।
नेक्स्ट सेक्शन जा रहे हैं, राइट अ नोट ऑन कैनाल इरिगेशन सिस्टम। एक सवाल ये बन गया आपका कि अब आपसे अलग सवाल पूछ रहे हैं। अब ये इंडिविजुअल सवाल पूछ रहे हैं नहरों के ऊपर। इससे पहले सवाल पूछा था निज़ाम आबपाशी पर कि पाकिस्तान में निज़ाम आबपाशी को बयान कीजिए। तो आपने सारे तरीके बताए थे कि पाकिस्तान में निज़ाम आबपाशी के जो तरीके हैं, आर एज अंडर, और उसको फिर आपने बताया था फर्स्ट वन कैनाल, और फिर आपने बताया कि वेल्स, फिर आपने बताया ट्यूब वेल्स, फिर आपने बताया कारेज, ठीक है, फिर आपने बताया ड्रिप इरिगेशन, देन स्प्रिंकलर्स। ये तो गया निज़ाम आबपाशी पाकिस्तान में, डिफरेंट सिस्टम डिफरेंट जराए थे। अब सवाल कर रहे हैं नहरी निज़ाम बयान कीजिए। दूसरा सवाल इस तरह भी पूछा गया है, एक्सप्लेन द वेरियस टाइप्स ऑफ कैनाल्स, नहरों की अकसाम बयान कीजिए। ऊपर पूछ रहे हैं राइट अ नोट ऑन कैनाल इरिगेशन सिस्टम, नहरी निज़ाम आबपाशी पर एक नोट तहरीर कीजिए। दूसरा सवाल, ये दोनों 5 ईयर के क्वेश्चंस हैं जिनको मैंने हेडिंग बना दिया है। एक्सप्लेन द वेरियस टाइप्स ऑफ कैनाल्स, नहरों की मुख्तलिफ अकसाम बयान कीजिए। तो अब हम सिर्फ बात करेंगे कैनाल्स की, यानी कि नहरों की। पहला जुमला हमारा इंट्रोडक्शनरी जुमला है, तमहीदी जुमला। पाकिस्तान इरिगेशन सिस्टम इज वन ऑफ द बेस्ट इरिगेशन सिस्टम ऑफ द वर्ल्ड। पाकिस्तान का निज़ाम आबपाशी दुनिया का बेहतरीन निज़ाम आबपाशी में से एक है। दिस इज 150 years old system in Pakistan. In Pakistan, canals are divided into following types. ये सिलसिला और पाकिस्तान का नहरी निज़ाम 150 साल पुराना निज़ाम है ये, और इसको हमने 4 बड़े हिस्सों में डिवाइड किया है। नंबर 1, पीरियड कैनाल्स। पीरियड कैनाल्स इनको हम दायमी या दवामी नहरें भी कहते हैं। नॉन पीरियड कैनाल्स, गैर दायमी या गैर दवामी नहरें। इनंडेशन कैनाल्स, इन्हें हम सैलाबी नहरें भी कहते हैं। लिंक कैनाल्स, लिंक कैनाल को हम राब्ता नहरें कहते हैं। नाउ पीरियड कैनाल्स, these canals are driven from the barrage over the rivers or taken off from the dams. These canals supply water throughout the year. Rabi and Kharif crops are being cultivated through these canals. अच्छा जी, इनको हम दायमी नहरें इसीलिए कहते हैं क्योंकि ये 12 महीने इनमें एक जैसा पानी मौजूद रहता है। इनकी खुसूसियत ये है कि ये बैराज से, डैम से, या ये नहरें दरियाओं से निकाली जाती हैं। यानी इनके पास सोर्स ऑफ वाटर, क्योंकि डैम में 12 महीने पानी रहता है, तो इन कैनाल से पानी मुस्तकिल डैम से इनको मिलता रहता है, या बैराज के थ्रू इनको पानी मिलता रहता है, या बराह रास्त दरिया से इनको पानी मिलता रहता है। इसीलिए ये दायमी नहरें कहलाती हैं। ये नहरें 12 महीने एक जैसा पानी रखती हैं और खुश्क नहीं होती, ड्राई नहीं होती। इसीलिए दोनों किस्म की फसलें, रबी और खरीफ क्रॉप्स, यानी सर्दियों की और गर्मियों की फसलें, दोनों हम यहाँ से उगा सकते हैं। पाकिस्तान में कुछ इम्पोर्टेंट पीरियड कैनाल्स जो है वो अपर बारी दोआब, लोअर बारी दोआब, सिद्धनाई कैनाल्स, अपर एंड लोअर चनाब, और भी हमारे पास मौजूद हैं। आप लाजमी बुक से एक बार कंसल्ट कर लें, बुक में और कई नाम मौजूद हैं। यहाँ पर मैंने 4 नाम दिए हैं जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ के लिए काफी हैं। नॉन पीरियड कैनाल्स, दीज कैनाल्स आर नेचुरल कैनाल्स, ये कुदरती नहरें होती हैं। हैव वाटर ओनली इन द रेनी सीजन, इनमें सिर्फ बारिशों के मौसम में पानी मौजूद होता है। दे रिमेन ड्राई फॉर द रेस्ट ऑफ द ईयर, बाकी सारा साल ये ड्राई रहती हैं, खुश्क रहती हैं। ओनली वन क्रॉप इज कल्टिवेटेड थ्रू
दिस सिस्टम, सिर्फ एक किस्म की फसल यानी गर्मियों की फसल इस नहरी निजाम से ग्रो की जा सकती है, पानी इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि गर्मियों में ज्यादा बारिशें या मूनसून की बारिशों की वजह से ये कैनाल्स वजूद में आ जाती हैं, उसके बाद ये भी ड्राई हो जाती हैं। तो इसीलिए एक किस्म की फसल एक वक्त की जो है वो यहाँ से ग्रो की जा सकती है। इनमें कुछ कैनाल्स के नाम जो है हवेली कैनाल्स फ्रॉम चनाब, सम ऑफ द रिवर सतलज कैनाल्स फॉल्स इन दिस कैटेगरीज। सतलज से बहने वाली कुछ कैनाल्स हैं वो इस कैटेगरी के अंदर आती हैं, जिसे हम कहते हैं गैर दायमी नहरें या गैर दवामी नहरें, क्योंकि 12 महीने एक जैसा वर्क नहीं करती, एक जैसे में पानी मौजूद नहीं होता, सिर्फ बारिशों में यहाँ पानी मौजूद होता है। इसके अलावा दे रिमेन्स ड्राई इन द रेस्ट ऑफ द एयर। इनंडेशन कैनाल्स जिन्हें हम कहते हैं सैलाबी नहरें। इन समर सीजन स्नो स्टार्ट मेल्टिंग एंड monsoon causes heavy rain. Because of these two factors, flood comes, and to overcome this problem, several canals have been built to prevent flooding. गर्मियों में एक जानिब तो मूनसून की शदीद बारिशें मौजूद होती हैं और दूसरी जानिब ग्लेशियर स्पीड से पिघल रहे होते हैं गर्मी की वजह से। ग्लेशियर्स के पिघलने की वजह से दरियाओं में पहले ही ज्यादा तेज पानी मौजूद होता है और मजीद मूनसून की जो हैवी बारिशों के सिलसिले होते हैं, ये दोनों एक साथ मिलकर अमूमन सैलाब का बाइस बन जाते हैं और सैलाब फिर फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं। उन फसलों को, घरों को बचाने के लिए पानी की ज्यादा तादाद से सैलाबी नहरें बनाई जाती हैं। ये दो सैलाबी नहरें मैंने आपके सामने दिखाई हैं कि किस तरीके से पानी आता है, और उन सैलाबी नहरों में अगर हम ये नहरें बना देते हैं तो वो पूरे पूरे गांव, फसलें और हमारे घर जो सैलाबी नहरों में डूब जाते हैं, अच्छा सॉरी सैलाब में डूब जाते हैं। जब ये नहर मौजूद होती है तो पानी आएगा और नहर के अंदर ये पानी चला जाएगा और ये नहर के पानी को जो है लेकर वो बहुत दूर तक ले जाकर या तो किसी डैम में छोड़ देते हैं या सहराई इलाके में, या इनसे छोटे छोटे बहुत सारे तालाब वजूद में आ जाते हैं, या ये कुओं में पानी को डाल देते हैं। मुख्तलिफ बहुत सारे तरीके हैं सैलाब से बचने के लिए। सैलाबी नहरें पाकिस्तान में और पूरी दुनिया भर में बनाई जाती हैं। इनंडेशन कैनाल्स कहलाती हैं सैलाबी नहरें, जो कि सैलाब को कंट्रोल करने के लिए, सैलाब के जोर को तोड़ने के लिए, अपनी फसलों को महफूज करने के लिए, फसलों के आगे और सैलाब के रास्ते में जहां से सैलाब गुजरता है उस सैलाबी रास्ते में ये सैलाबी नहरें बनाई जाती हैं ताकि फसलों को और घरों को और इंसानों को नुकसान ना हो। पानी आए और इन नहरों के अंदर गिर जाए और यहाँ से पानी दूर दराज इलाकों में छोड़ दिया जाता है। Link canals. These are supplier canals. These canals link western side of river water to eastern side of rivers. Lack of water is the major problem which is resolved through link canals. Link canals दरअसल दो दरियाओं के दरमियान में राब्ता नहर कहलाती हैं। लिंक का मतलब ही राब्ता हो गया, इनका नाम हो गया राब्ता नहरें। उर्दू में इनको हम कहते हैं राब्ता नहरें, जो कि दो दरियाओं के दरमियान में राब्ता पैदा कर रही हैं। यानी वो दरिया जहाँ पर पानी मौजूद है उस दरिया में पानी पहुंचा देता है इन नहरों के जरिए, जहां पर सर्दियों में पानी बहुत कम हो जाता है, इसलिए हम इनको लिंक कैनाल कहते हैं। द टोटल लेंथ ऑफ द कैनाल्स इन पाकिस्तान इज अबाउट 56,000 kilometer estimated. There are 10 link canals found in Punjab. These were dug after the Indus Water Treaty. सिंध ताश मुआहदे के बाद ये 10 लिंक कैनाल बनाई गई। वी आर डिस्कसिंग पर्टिकुलर लिंक कैनाल्स ओनली। हम इसमें से सिर्फ कुछ पर्टिकुलर्स को डिस्कस करेंगे, ठीक है। लिंक कैनाल्स, लिंक कैनाल्स के नाम आपके पास 5 ईयर में पूछा गया है। रसूल कदीराबाद, कदीराबाद बलोकी, बलोकी सुलेमान की, त्रिमू सिदनाई, सिदनाई मेलसी, मालसी बावलपुर, चश्मा जहलम, तौसा पंजनद। ये हमारे पास 8 हमने नाम डिस्कस किए हैं। आपसे इम्तिहान में कोई 4 नाम पूछे जाते हैं। या नीचे देखिए मैंने एक टैबुलर फॉर्म के अंदर रखा है टेबल को, जिसमें रिवर्स
लिंक भी बना दिए गए हमने, लेंथ कितनी है, कैपेसिटी कितनी है और नाम क्या है। ये आपके पास एग्जाम में पूछा जाता है, आपने इसको लाजमी याद रखना है, इसको तवज्जो देनी है। आज की क्लास हम यहाँ तक रखते हैं, लिंक्स कैनाल तक रखते हैं। यहाँ तक कोई सवाल हो आप लोग पूछ सकते हैं बेटा, कोई प्रॉब्लम हो डिस्कस कर सकते हैं। इसमें कुछ चीजें ऐसी हैं, बल्कि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो मैंने करंटली इसमें ऐड की हैं और जो कि आपके पास नोट्स में मौजूद नहीं है, इसलिए आपने साथ साथ अपने पास इसको कॉपी भी करते जाना है। अपने पास इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अपने पास रजिस्टर में इसको लिख लीजिए, इसको आप क्वेश्चन आंसर बना लीजिए। आपने हर स्लाइड को बहुत गौर से देखना है, बहुत तवज्जो से पढ़ना है। कोई भी सवाल हो व्हाट्सएप ग्रुप पर हम मौजूद हैं बेटा, कोई भी सवाल हो व्हाट्सएप ग्रुप पर हम मौजूद हैं, तो आप लोगों के फीडबैक का इंतजार रहेगा। यहाँ तक इसको हम क्लोज करते हैं, ठीक है, और आप लोग पूछ सकते हैं सवाल। अस्सलाम वालेकुम।